Friends, welcome my channel. Today we see RPSC first grade 2015 क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है और ये यूपी पीजीटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पीजीटी और टीजीटी के लिए। सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निम्नलिखित निहित होते हैं। जो पूंजीवाद है उसमें ये सभी हैं, वो होते हैं कि सरकार की भूमिका का नितांत अभाव, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, ये सभी इसमें होते हैं। सेकंड है हमारा जो गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और जो थर्ड है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉर कंज्यूमर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसमें जो हम कार्डिनल यूटिलिटी लेते हैं उसमें तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर की वो Px/Py इक्वल है MUX डिवाइड बाय MUY। और जो हमारा ऑर्डिनल है उसमें जो हमारी सेटिस्फैक्शन होगी कंज्यूमर की वो MRS/XY Px/Py, यानी ये हमारी बजट रेखा MRS/XY। और इस पर जब हमारा यहाँ पर संतुलन बिंदु होता है यहाँ पर E, तो ये होता है MRS/XY इक्वल Px/Py। उसके बाद जो हमारी फोर्थ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में मांग में निम्नलिखित होने चाहिए। तो जो मांग है उसको में डिज़ायर टू बाय होनी चाहिए कि खरीदने की इच्छा हो, विलिंग टू पे खर्च करने की तत्परता हो, और बैक्ड बाय इनकम, और जो कंज्यूमर है उसके पास इनकम की पर्याप्तता हो। जो फिफ्थ है हमारा मांग की लोच में निम्न तात्पर्य है कीमत में परिवर्तन होने पर। जब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन होगा। उसके बाद आय में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन, और किसी संबंध वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, जैसे चाय कॉफ़ी है, जैसे चाय है उसकी कीमत में परिवर्तन होने पर कॉफ़ी की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे हम मांग की लोच से मापते हैं। ये सभी इसमें होंगे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि x तथा y दो पूरक वस्तुएं हैं जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कार और पेट्रोल, तो अगर x की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर y की कीमत कम हो जाती है तो यहाँ पर ये y वस्तु है और यहाँ पर x वस्तु है। पहले हमारी जो कीमत थी यहाँ पर P0 और क्वांटिटी थी यहाँ पर Q0। जब हमारी y की कीमत कम हो जाती है यानी P0 से P1 हो जाती है तो हमारी जो x की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है बढ़ जाती है। जो फिफ्थ है, यदि कीमत की में कमी होने पर संबंध वस्तु पर होने वाला व्यय, ये हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है उससे लिया गया क्वेश्चन है। व्यय बढ़ जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। गिफन वस्तु वह है जिसकी मांग यानी जो घटिया वस्तु है उसकी अगर कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग घट जाती है, और अगर कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये रॉबर्ट गिफन ने जो ब्रेड है उस पर लागू किया कि जो छोटे किसान मतलब जो गरीब किसान है, मजदूर है, वो ब्रेड की कीमत कम होने पर उसकी मांग कम कर देते हैं और ब्रेड की कीमत बढ़ जाने पर उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। और उन्होंने जो ब्रेड है उसको निम्न कोटि यानी घटिया वस्तु माना था। उसके बाद जो हमारा 9 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के लिए बाजार में कीमतों का निर्धारण कौन करता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन में है जो कीमत का निर्धारण कौन करता है वो उद्योग करता है। और एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ये सभी को पता है। ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। यदि साधनों की मात्रा और प्रौद्योगिकी अपरिवर्तित रहे, यानी जो हमारा पीपी है प्रोडक्शन करो है, पीसी है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो पीपीसी, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी प्रौद्योगिकी यानी जो लेबर है उसको स्थिर मानते हैं। जो हमारे साधन है उत्पादन के और जो प्रौद्योगिकी है तकनीक है वो भी हमारी अपरिवर्तित रहती हैं। तो एक्स के उत्पादन में जब हम
वाई वस्तु से जो वाई वस्तु का त्याग करके एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, वो ये कॉनकेव होगा, यानी मूल बिंदु की ओर नतोदर इट विल बी कनकेव टू द ओरिजिन। उसके बाद है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ पर LAC और LMC दोनों इक्वल होती हैं। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें सभी को पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो जंक्शन है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती है और जो सभी फर्म है वो समरूप जो यानी होमोजेनियस प्रोडक्शन गुड्स का उत्पादन करती हैं। और एंट्री ऑफ न्यू फर्म अनरिस्ट्रिक्ट है, यानी एंट्री ऑफ एग्जिट एंड एंटर की वो फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड है, यानी आसानी से फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है और बाजार को छोड़कर जा सकती है। उसके बाद जो हमारा 14 है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें क्या नहीं इंक्लूडेड होता। और इंक्लूडेड क्या होता है, इंक्लूडेड होता है एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वेजेज। और नहीं जो नॉट इंक्लूडेड है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है वो हम टोटल जो कॉस्ट है उसमें इंक्लूड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में इसको हम इंक्लूड नहीं करते। मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ये सभी मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य है कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का एक मापक है, या स्थगित भुगतानों का माध्यम है। और जो हमारा यह बैंकिंग क्रियाओं का आधार है, ये हमारा कार्य तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद 16 है इनमें व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। जो व्यावसायिक बैंक हैं वो साख का सर्जन करते हैं, लैंडिंग फंड्स देते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, और क्लियरिंग चेक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, चेक को क्लियर करते हैं। लेकिन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये कार्य RBI का है। उसके बाद फिशर का मुद्रा परिणाम सिद्धांत में कौन सा समीकरण मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करता है, ये हमारा MV + M-V' ये मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करता है। किसी भी सरकार के राजस्व घाटे के निम्न तात्पर्य है कि राजस्व आय की अपेक्षा राजस्व व्यय का अधिक है। भारत के व्यापार घाटे का निम्न तात्पर्य है कंसिस्टेंसी आवर एक्सपर्ट हैव बीन लोअर देन इम्पोर्टेंट, यानी जो हमारे लगातार निर्यात हैं वो कंसिस्टेंसी लगातार हमारे इंपोर्ट से कम है। ये हमारा व्यापार घाटे का तात्पर्य है, यानी जब निर्यात हमारे कम हो और आयात ज़्यादा हो तब हम व्यापार घाटे में होते हैं। भुगतान संतुलन का आकलन, वस्तु का व्यापार, यानी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हम 2 टाइप से यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट लेते हैं। और उसमें हम आकलन कैसे करते हैं कि जो वस्तु का जो चालू खाता है उसमें हम दर्शय और अदर्शय व्यापार मध्य लेते हैं, यानी दर्शय होते जिनको हम देख सकते हैं और अदर्शय जिनको हम देख नहीं सकते। और पूंजी खाते की शुद्ध बाकी, यानी जो विदेशों से NRI की जो बैंक जमाई हैं उनको शुद्ध जो पूंजी खाते की शुद्ध बाकी हैं उनको हम भुगतान संतुलन में शामिल करते हैं। उसके बाद है 2011-12 में भारत की गरीबी रेखा के नीचे कितना प्रतिशत जनता थी, 21.9%। किसी देश में विषमताओं का माप लेने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, गिनी गुणांक का। भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना उसमें किस सेक्टर के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया, ये हमारा सामाजिक सेवाएं 34% के आसपास इसमें खर्च किया गया। अब हमारा जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम सिग्मा x यानी समेशन ऑफ जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ के और डिवाइड बाय n से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय n। उसके बाद जो बहुलक है मोड है उसको हम कैसे मापते हैं कि जो भी संख्या है उसकी अगर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वही बहुलक है। उसके ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। इससे आगे मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। ये हमारे शायद 150 हैं
और इसमें से मैंने 25 आपको करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं इसमें आपको 1000 क्वेश्चन करवाऊंगी, जो हमारे यूपी 1000 क्वेश्चन जो हमारे यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।